राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की बात करेंगे, जो मनुष्य के रूप में आए हुए स्वयं भगवान थे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रामकृष्ण परमहंस भारत के उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्हें स्वयं ईश्वर ने प्रेम किया। भगवती माँ काली के दिव्य प्रेम में उन्मत्त रामकृष्ण उनकी अनन्य भाव में भक्ति किया करते थे। इनके पिता खुदीराम चटर्जी और माता चंद्रमणि देवी थी। ये दोनों ही ब्राह्मण कुल से थे और धर्मपरायण भगवत भक्त थे। ये अपना जीवन यापन पैतृक संपत्ति से किया करते थे। ये बंगाल के हुगली के देरीपुर ग्राम के निवासी थे। एक बार इनके ग्राम के एक धनी जमींदार, जो कि दुष्ट स्वभाव का था, उसने खुदीराम से एक झूठे मुकदमे में गवाही देने को कहा, लेकिन अपनी सत्य निष्ठा के कारण उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया। तब उस जमींदार ने खुदीराम को एक झूठे मामले में फंसाकर अदालती झमेले में ऐसा घुमाया कि उनकी पूरी पैतृक संपदा का नाश हो गया। तब उन्होंने निकट के ग्राम कामारपुकुर में शरण ली। कामारपुकुर में खुदीराम के मित्र ने उन्हें रहने को एक झोपड़ी दी और जीवन निर्वाह के लिए थोड़ी सी जमीन भी दी, जिसमें खेती कर एक समय का भोजन जुटा लेते थे वे। अब तक इनके एक पुत्र रामकुमार और एक कन्या थी। यही कामारपुकुर में रहते हुए 6 वर्ष बाद खुदीराम ने अपने बच्चों का विवाह कर डाला। रामकुमार संस्कृत पढ़कर विद्वान हो गए और पूजा पाठ से कुछ धन उपार्जन करने लगे। अपने सद आचरण और प्रेममय व्यवहार से ये सभी ग्रामीण लोगों के स्नेह के पात्र बन गए थे। खुदीराम की अपने इष्ट भगवान श्री राम में अपार श्रद्धा थी। वे कामारपुकुर में अपने साथ हुए उस दुखद घटना के बाद अधिकतर समय भगवान के भजन और चिंतन में लगाया करते थे। इस प्रकार भगवान श्री राम में उनकी श्रद्धा भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। अब उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई, क्योंकि शास्त्रों ने भी तीर्थों की बहुत महिमा गाई है। वहाँ प्रभु दर्शन सुलभ होंगे। इस विचार से वे 1824 ईस्वी में श्री रामेश्वर की यात्रा के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लगभग 1 वर्ष में पैदल यात्रा कर खुदीराम रामेश्वर के दर्शन करके वापस घर लौट आते हैं। एक दिन रात्रि में उन्हें एक बहुत ही अद्भुत सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वे भगवान विष्णु के मंदिर में बैठे हैं और उनके सामने उनके पितर बड़े आनंद से गया में उनके द्वारा समर्पित अन्न का भोजन कर रहे हैं। इतने में ही सारा मंदिर अलौकिक ज्योति से जगमगा उठा और अचानक उन्हें भगवान श्री कृष्ण की परम मनभावन छवि दिखाई पड़ी। खुदीराम ने यह दिव्य दृश्य देखकर विस्मित हो अत्यंत प्रेम से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, हे महाभाग, तेरे भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरे घर में जगत के हितार्थ जन्म लूंगा। खुदीराम यह सुनकर अवाक हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मेरे घर में तुम्हारी सेवा शुश्रूषा के लिए कोई भी सामग्री नहीं है। तब भगवान बोले, तू इस बात की चिंता न कर। प्रातःकाल जगने पर खुदीराम आनंद में मग्न हो गए और उन्हें यह निश्चय हो गया कि भगवान मेरे घर पर अवतीर्ण होकर हमारे कुल को पवित्र करेंगे। यह तो था खुदीराम का अलौकिक अनुभव, लेकिन इधर चंद्रमणि को भी विचित्र दर्शन होते थे। एक दिन वे मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई थी कि अकस्मात मूर्ति दिव्य ज्योतिर्मयी हो गई और एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें आच्छादित कर लिया। उनका बाह्य ज्ञान जा चुका था और वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। पास के लोगों ने उन्हें उठाकर घर पहुंचा दिया। जब उन्हें चेत आया तो उन्होंने अपने हृदय में अद्भुत पवित्रता और आनंद का अनुभव किया। खुदीराम ने घर लौटकर अपनी पत्नी से गया में भगवत दर्शन होने का सारा घटनाक्रम सुनाया और चंद्रमणि ने भी अपने साथ हुई इस घटना को पति से कह दिया। अब दोनों को यह पूरा विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य हमारे कुल को पवित्र करेंगे। इस घटना के कुछ समय बाद सन 1836 के फरवरी मास की 28 तारीख को चंद्रमणि को पुत्र हुआ, जिसका नाम गदाधर रखा गया। यही बालक आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस बनते हैं और माँ काली की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण के जन्म से पहले उनके माता पिता के साथ दिव्य घटनाएं घटती हैं। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।